Hello students, we are going to learn nouns means number in this video. जी हाँ, हम देखने वाले हैं nouns और nouns में जो हम सीखने वाले हैं वो है नंबर. nouns की संख्या के आधार पर हम इसे नंबर के नाम से भी जानते हैं. यानी कि nouns की ये भी एक पहचान होती है कि noun कितने संख्या को बताता है. कोई एक की संख्या को बताता है तो हम उसको सिंगुलर कहते हैं और एक से अधिक की संख्या को बताता है तो हम उसको प्लूरल कहते हैं. यहाँ पर कुछ वार्म अप के लिए एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास. जैसे अब हमें यहाँ पर करेक्ट प्लूरल चुनना है हाईलाइटेड नाउन्स का. जैसे ब्रश का ये गलत है, ये भी गलत है. जी हाँ, ये बीच वाला सही है. इसी तरह से मंकी का अगर हम देखें तो ये सही है. लाइफ का अगर हम देखें तो ये सही है. क्यों? क्योंकि कुछ पुराना नियम हमको याद है. वार्म अप का मतलब इसे है ना, वार्म अप का मतलब है कि जो हमें पहले पता है थोड़ा सा एक बार हम रिकॉल कर लें. तो लाइफ को हमने चेंज किया कैसे? FE को हटाया और VES लगाया. अब एड्रेस देखते हैं. ठीक है, एड्रेस देखते हैं. यहाँ पर एड्रेस का एड्रेसेस होगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा, टूथ का टिथ होगा. तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं. जैसे गूज का इसका टूथ का टिथ कैसे हुआ? इनर वावल्स को चेंज किया. गूज का गीज कैसे हुआ? इनर वावल्स को चेंज किया. शिप सिंगुलर में भी शिप ही रहता है और प्लूरल में भी शिप ही रहता है. आगे पढ़ेंगे. When we talk about one person, animal, place और thing, we use singular nouns. जब हम एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर नाउन प्रयोग करते हैं. When we are talking about two or more people, animals, places और things, we use plural nouns. जब हम एक से ज़्यादा या दो से अधिक nouns, places या things के बारे में बात करते हैं तो हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. Study the table to understand the rules for forming plurals. प्लूरल बनाने के लिए जो नियम है उसको देखते हैं. Most nouns are made plural by adding s at the end. ज़्यादातर nouns के अंत में s लगाकर उन्हें प्लूरल बना दिया जाता है. For example, bat becomes bats, dog becomes dogs. Noun ending with ss, double s, sh, ch and x form plurals by adding es at the end. For example, glass, glasses, brush, brushes, bench, benches, fox, foxes, match, matches. Nouns ending with y preceded by a consonant drop the y and take I followed by es. अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में y होता है और y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को I में बदल कर es लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे बेबी हो जाता है बेबीज, स्टोरी हो जाता है स्टोरीज, फेरी हो जाता है फेरीज एंड लॉरी हो जाता है लॉरीज. बट देन इफ देयर इज अ वावल बिफोर y we only add s. for example, turkey, turkeys, boy, boys, twice. अगर y के पहले कोई वावल होता है तब ऐसी स्थिति में सिर्फ s लगाकर प्लूरल बनाते हैं. Nouns ending with f और fe change the f and fe to v and add es. For example, shelf becomes shelves, loaf becomes loaves, leaf becomes leaves. इन एग्जाम्पल्स में आप देखते हैं कि f या fe को अंतिम से हटाकर VES लगाकर प्लूरल बना लिया जाता है. Nouns ending with f और fe but with a vowel before them take s or to form plurals. अब कुछ nouns ऐसे भी होते हैं जिनमें f या fe आता तो है परंतु उनमें सिर्फ s लगाया जाता है. जैसे रूफ का रूफ्स बन जाएगा, जिराफ का जिराफ्स, शेप का शेप्स और चीफ का चीप्स. आगे देखते हैं. Nouns that end in a consonant and o take an es to form plurals. For example, अब जिनके लास्ट में o होता है उनमें es लगाकर प्लूरल बनाते हैं. जैसे फोटो का फोटोज़ हो जाता है, किलो का
किलोज हो जाता है। यहाँ पे पहले देखेंगे ज़रा ईएस कब लगाते हैं। पोटैटो का पोटैटोज हो जाता है, मैंगो का मैंगोज हो जाता है, इनमें ईएस लगाए। परंतु यहाँ देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ओ तो आता है परंतु ऐसे ही लगता है। फोटो का फोटोज़, किलो का किलोज, पियानो का पियानोज, केमोनो का केमोनोज ऐसे हो जाता है, स्टूडियो का स्टूडियोज हो जाता है। आगे देखते हैं। Some nouns change their spelling. For example, man मैन एक आदमी, एमियन मैन बहुत सारे आदमी, माउस यानी चूहा, माइस यानी बहुत सारे चूहे, टूथ यानी दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत, डियर यानी हिरण, एक से ज़्यादा हिरण है तो भी डियर होगा, फिश यानी मछली, एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं तो भी ऐसे होगा, सीजर कैंची को कहेंगे सीजर्स, एक से ज़्यादा है तो उसे भी ऐसा ही कहेंगे, शीप यानी भेड़, एक हो तो भी यही होगा और एक से ज़्यादा हो तो भी यही होगा। Nouns which are names of articles or instruments having no equal parts are used only in plural forms. For example, trouser, trousers, scissors, scissors. अब देखो कुछ ऐसे nouns है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके में दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, जिसको हम टू आइडेंटिकल पार्ट्स कहते हैं। जैसे अगर आप किसी कैंची का स्क्रू को खोल देते हैं तो आपके पास दो इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है। इस तरह का दो पार्ट्स में जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है वो उसके साथ में ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है। और उसके बाद यहाँ कुछ रूल्स और देखते हैं। सर्टेन प्लूरल्स नाउन्स एंडिंग इन एस और डू नॉट चेंज बट आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, न्यूज़, द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। जी हाँ, अब ये देखिए ये बताते एक चीज़ों को है परंतु इनमें एस एस आई एस बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई प्लूरल भी नहीं बनता है। सर्टेन नाउन्स डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल एडवाइस बिकम्स, एडवाइस का एडवाइस ही होता है। फर्नीचर का मतलब है घर में जितने भी आप सोफ़ा, कुर्सी, टेबल ये सब इस्तेमाल करते हैं तो ये सब कुछ फर्नीचर कहलाता है। कितने भी आइटम्स हो फर्नीचर ही रहेंगे। जी हाँ, प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स आर फॉलोड बाय एडिंग एस टू द फर्स्ट और द लास्ट वर्ड। फॉर एग्जांपल, ये तो जो कंपाउंड नाउन्स पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। जब दो तीन वर्ड्स को मिलकर कोई एक वर्ड बनता है तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। और कंपाउंड नाउन में जो प्राइम वर्ड होता है, जो मुख्य वर्ड होता है, स्पेशल वर्ड होता है, उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फादर इन लॉ में फादर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने फादर का प्लूरल बनाया और बनाया फादर्स इन लॉ। ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर्स, ठीक है। करेक्ट द सेंटेंसेस। द माउसेस आर द चीज़, ठीक है। अब माउसेस की जगह हमको लिखना पड़ेगा माइस। अब लीव्स को हमको लीव्स लिखना पड़ेगा, लीव का प्लूरल बनाएंगे लीव्स हो जाएगा। माई फादर कैन प्ले द पियानोज वेल, पियानो का स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे पियानो के साथ में सिर्फ एस लगता है, तो ये अपने नॉलेज के हिसाब से जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसे आपको खुद ठीक करनी होगी और फिर आप अपने रिस्पॉन्सेस चेक करेंगे हम जो आंसर्स भेजने वाले हैं उसके साथ। Many words in English have been borrowed from Latin and Greek. They often make their plurals according to the rules of the language from which the words have been taken. तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में जो है वो लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं और अक्सर उनका प्लूरल जो है कुछ अलग तरीके से बनता है। जैसे हम एल्गा का देखेंगे, एल्गी हो जाता है, और एंटीना का एंटीने हो जाता है। फॉरेन प्लूरल इस तरह से बनते हैं। लार्वा का लार्वे हो जाता है और इसी तरह से अभी वर्तमान में इंग्लिश में भी प्लूरल इसी तरह के फॉर्म्स एक्सेप्टेड हैं। आगे देखते हैं। नाउन्स एंडिंग विथ यूएस टेक एन आई टू फॉर्म प्लूरल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैक्टस है, कैक्टस का अगर हम प्लूरल बनाएं तो फॉरेन प्लूरल कैसे होगा, यूएस को हम आई में बदल देते हैं, कैक्टी हो जाता है, स्टिमुलस का स्टिमुली हो जाता है, फोकस का फोसी हो जाता है और इसी तरह से देखेंगे। परंतु अभी करंट इंग्लिश में जो एक्सेप्टेड फॉर्म्स है वो यही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ और भी हैं हमारे पास नियम। कुछ ऐसे नाउन्स हैं हमारे पास जिनमें यूएम होता है लास्ट में, जैसे बैक्टीरियम। तो अब यूएम को किस में बदल देते हैं, ए में बदल देते हैं। बैक्टीरियम बिकम्स बैक्टीरिया, करिकुलम बिकम्स करिकुला, मीडियम बिकम्स मीडिया। परंतु अभी अगर हम देखें तो करिकुलम्स ये वर्ड जो है अभी इंग्लिश में एक्सेप्टेड है, ऐसा भी हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं। बट द डिफरेंस शुड बी नोन टू यू कि फॉरेन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनका किस तरह से प्लूरल बनता था और अभी इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप किस तरह से प्लूरल बनाएंगे। नाउन्स एंडिंग विथ एक्स टेक CES टू फॉर्म प्लूरल्स। फॉर एग्जांपल सिंगुलर अपेंडिक्स का अब यहाँ पे देखेंगे एक्स आया, IX आया, अपेंडिक्स
तो एक्स को हम CES में बदल देंगे, अपेंडिक्स अपेंडाइसिस में बदल जाएगा। और करेंट इंग्लिश प्लूरल ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। इंडेक्स का इंडाइसिस हो जाएगा, इंग्लिश में दोनों तरह से बनेगा, है ना। इंडेक्सेस भी हो सकता है और इंडाइसेस भी हो सकता है। नाउन्स एंडिंग विथ इज टेक, है ना। देखो IS पर ख़त्म होने वाले जो नाउन्स है वो ES ले लेते हैं। जैसे एनालिसिस बिकम्स एनालिसिस, एनालिसिस, एक्सिस बिकम्स एक्सिस, बेसिस बिकम्स बेसिस। अब देखेंगे नाउन्स एंडिंग विथ ऑन टेक एन ए टू फॉर्म प्लूरल्स। फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरियन बिकम्स क्राइटेरिया, ON को A में बदल दिया। फिनोमिनन बिकम्स फिनोमिना। नोट, for words ending with IS and on, the spelling of foreign and English plurals are the same। ठीक है, तो जो IS पर जो ख़त्म होते हैं ये बहुत अच्छी बात है। IS और IN पर ON पर जो वर्ड्स ख़त्म होते हैं उनकी स्पेलिंग दोनों ही वर्जन्स में सेम रहती है। फाइंड द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन्स इन द वर्ड ग्रिड। अब ये ऑक्स को ढूंढेंगे आप, कहीं ना कहीं तो आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ढूंढने का कोशिश करेंगे तो आपको ऑक्स मिल ही जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया, देखेंगे मुझे यहाँ पर मिल गया। तो वर्ड ग्रिड में जो वर्ड दिए हैं उनको आपको वर्ड ग्रिड में ढूंढना है। आंसर्स हम भेजेंगे, आप मैच करके देख लीजिएगा। फिर आगे है रीड दीज वर्ड्स, एग, डॉक्टर, पिक्चर, गर्ल, आइलैंड, कैसल, स्पाइडर, बॉल। दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड, इन नाउन्स को गिना जा सकता है। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। यूजुअली मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर काउंटेबल। जिन नाउन्स को गिना जा सकता है वे सब काउंटेबल नाउन्स कहलाती है और ज़्यादातर नाउन्स काउंटेबल ही होती है। रीड दीज वर्ड्स, हेयर, आइस, स्टील, ऑयल, वाटर, फर्नीचर, म्यूजिक, सैंड। दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, इन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता। और नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। आगे देखेंगे, से वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स, whether the highlighted nouns are countable or uncountable। children countable है, C लिखेंगे। जीतू does not like to drink milk, milk uncountable है, U लिखेंगे। she wants to become a scientist, countable है, C लिखेंगे। I prefer tea over coffee, uncountable है, U लिखेंगे। इस तरह के बाकी एक्सरसाइजेस भी आप ही करेंगे, आंसर्स भेजे जाएंगे, आपको उनसे चेक करना होगा। रीड दीज फ्रेजेस, अ पीस ऑफ एडवाइस, a loaf of bread, a glass of juice। By adding the highlighted phrases, we have changed uncountable nouns to countable nouns। A partitive is a word or phrase that indicates a part or quality of something that is distinct from a whole। These phrases are also called partitive nouns। जी हाँ, अब देखेंगे कि जैसे वाटर है, अब वाटर कितना है, अ ग्लास ऑफ वाटर हमने कहा, अ ग्लास ऑफ वाटर, a glass of water, a glass of water। अब हमने इतना कहा, तो वाटर अनकाउंटेबल है, पर इसमें से कितना पार्ट है, अ ग्लास ऑफ, तो ये पार्ट को बताता है। इस तरह से इस तरह का पूरा बनने वाला नाउन जो है वो पार्टिटिव नाउन के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अभी हमने देखे, अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ ग्लास ऑफ, इन्हें पार्टिटिव्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेज द कॉलम, बॉक्स ऑफ, ठीक है, जैसे अ ड्रॉप ऑफ, अब अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऐसे हो सकता है, लोफ ऑफ ब्रेड ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से बाकी को आप खुद ब खुद मैच करेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे। विद दिस विश यू अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार भैया, बन गया एक वीडियो।